गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे सत्संग को और बाकियों के सत्संग को बाकी संगत परिवार तक शेयर करते हैं। संगत जी, ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरी सिस्टर का सत्संग है और बहुत बड़ा सत्संग है, इसलिए मैं 2 साल पहले जाना चाहूँगी। 2 साल पहले जब गुरु महाराज ने मेरी सिस्टर को अपने से कनेक्ट किया। संगत जी, जैसे बोलते हैं ना कि जब कोई बुरा टाइम आने वाला होता है या चल रहा होता है तो गुरु महाराज हमें अपने पास ले लेते हैं। तो वही टाइम था उसका कि आने वाला था और गुरु महाराज जानते थे। संगत जी, उसको गुरु महाराज ने अपने से जोड़ा। शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। गुरु महाराज ने उसको बड़े मंदिर बुलाया। जब वो बड़े मंदिर से होके आई, उसका मिसकैरेज हो गया। शी हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन हर माइंड कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि लोग तो बड़े मंदिर जाते हैं और उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, हमारी सोच ऐसी ही है, लेकिन गुरु महाराज की उसमें भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, उसके बाद उसने जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ उसने रेजिग्नेशन डाल दिया, थिंकिंग कि वो किसी और जॉब में जाना चाहती है, बिकॉज उसको बहुत साल हो गए थे एक ही जॉब में। उसके बाद उसको जॉब नहीं मिल रही थी और साथ में एक और चीज़ हुई कि उसने एक साइड बिजनेस शुरू किया था, जहाँ पे जिसके साथ शुरू किया था उसने फ्रॉड किया, सारा पैसा उनका ले लिया और बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। अभी सारा पैसा डूब गया, तो फाइनेंशियली और क्रंच हो गया। संगत जी, अब ये चीज़ें चल रही हैं और मेरे सामने एक सत्संग का इनवाइट आता है और वो नोएडा का इनवाइट था। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तू इस सत्संग में जाना। वो बोली कि मैं किसी को नहीं जानती। तो मैंने कहा लेट मी कॉल दैट पर्सन, उसमें फ़ोन नंबर है। आई कॉल दैट पर्सन आस्किंग कि मेरी सिस्टर आपके जो गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं वहाँ आ सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आ सकती हैं। तो माई सिस्टर व्हेन शी वॉज लीविंग फ्रॉम हर होम, वो स्टेयर्स से गिर गई और उसको पीछे चोट लगी, बट स्टिल वो गुरु महाराज की कॉलिंग थी, वो गई। अब वो वहाँ पे गई तो एक ऐसा विलेज जैसा वो सेक्टर था नोएडा का, जहाँ पे उसको घर नहीं मिल रहा था। वो परेशान हो रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड अंकल ने बोला था मैं तेरे को बाद में ज्वाइन करूँगा। अभी अचानक से जब वो परेशान हो रही है, एक लेडी उसके सामने आती हैं, उससे पूछती हैं कि आपने कहाँ जाना है। उन्होंने कहा मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है। वो उनको बताती है कि यहाँ पे है गुरुजी का सत्संग। वो जाती है। संगत जी, वो घर तो बहुत सिंपल सा था, लेकिन जो गुरुजी का दरबार था और गुरुजी का रूम था वो मेस्मराइजिंग था। और वो कहती है कि वहाँ इतने सारे स्वरूप थे कि वहाँ जाके वो भी मेस्मराइज्ड हो गई देख के। और वो बहुत रोई वहाँ पे, बहुत उसका कनेक्शन हुआ गुरुजी के साथ। घर आई, उसको आने के बाद उसको गुरु महाराज का कुछ दिनों के बाद ड्रीम आया और उसको पता चला कुछ टाइम के बाद कि शी इज़ प्रेग्नेंट। अब पैरेलली मैं भी सत्संग में गुरु महाराज ने मेरे को बुलाया और यहाँ पे एक बुक थी जो गुरु महाराज की लाइट ऑफ डिविनिटी, वो पढ़ी हुई थी। एक सत्संग में मैं गई तो किन्हीं के घर पे, मेरी आदत है वो जब बुक मेरे हाथ में आती है मैं ऐसे ही रैंडम सत्संग पढ़ना शुरू करती हूँ और सोचती हूँ वही सत्संग मेरे लिए है। और संगत जी, जब मैंने खोला तो उसमें यही था कि एक आंटी जिनको बेबी नहीं हो रहा था, गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स दी और उनको बेबी हुआ, शी कंसीव्ड।
सेम थिंग हैपन विद माई सिस्टर. शी कंसीव्ड. उसकी प्रेगनेंसी उसको पता ही नहीं चला कैसे बीत गई. एंड देन गुरु महाराज ब्लेस्ड हर विद द ब्यूटिफुल गर्ल जो अब 1 साल की होने वाली है. संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने उनको बहुत बार बड़े मंदिर बुलाया, बहुत बार सत्संग पे बुलाया, सत्संग ग्रुप से जोड़ा, उनके घर सत्संग हुए. और संगत जी धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ मुड़नी शुरू हुई. और वो तो जॉब ही मांग रही थी, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ना, मंगो नहीं मन्नो. संगत जी वो जॉब मांग रही थी, लेकिन गुरु महाराज ने उसके लिए कुछ बड़ा ही प्लान कर रखा था. और संगत जी जो वो कह रही थी कि मुझे जॉब चाहिए, गुरु महाराज ने उसकी खुद की कंपनी एस्टैब्लिश कराई. जैसे वो जिस जगह जॉब करती थी सेम टू सेम उसकी खुद की कंपनी गुरु महाराज ने बनवाई. उनको गाड़ी ब्लेस की, उनको प्लॉट ब्लेस किया, क्या क्या नहीं किया गुरु महाराज ने. संगत जी मुझे आई फील कि जैसे मैं कभी ओल्ड संगत के सत्संग सुनती हूँ और संगत जी गुरु महाराज तो कहीं नहीं गए. गुरु महाराज आज भी निराकार रूप में हैं और वो बहुत बार अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं. बहुत बार गुरु महाराज ये बताते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ. और संगत जी ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो गुरु महाराज ने कैसे प्रॉब्लम में से मेरी फैमिली को बाहर निकाला. बस दिल से उनका बहुत बहुत शुक्राना है. और बस यही है कि उनका शुक्राना ही करते रहें ज़िंदगी भर. आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. थैंक यू सो मच पायल आंटी जी. शुक्राना संगत जी. शुक्राना गुरुजी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. मैं गुरुजी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ, सोनू अंकल. और आज मैं शुक्रवार के दिन, अपने बृहस्पतिवार के दिन, आज अपने गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ. आज तारीख 15 जनवरी है और 7:46 शाम के वेला मैं अपने गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ. संगत जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. गुरुजी महाराज मुझे उन्होंने बहुत हर खुशी से नवाजा है. संगत जी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो गुरुजी ने मुझे मत नहीं दिया है, और उनकी बड़ाई करना मेरे औकात से बाहर है. लेकिन मैं अपने गुरुपा के चरणों में एक छोटा सा नमन, छोटा सा कोशिश कर रही हूँ. गुरुजी मुझे लगातार सत्संग सुना रहे थे कि तुम्हें कर्ज से मुक्ति मिलेगी, तुम्हें पैसे मिलेगा, तुम्हें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. कि 2 दिन पहले मैं गुरुजी के चरणों में बहुत रो रही थी संगत जी, कि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी, लेकिन कभी कभी मन है जो चंचल हो जाता है. तो आज गुरुपा लगातार मुझे 2 दिन से शुक्राना सत्संग सुना रहे थे कि तुम्हें बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, तुम्हें मैं पैसे से ब्लेस करूँगा. तो हाँ संगत जी, आज एक बहुत बड़ा डील हमारा गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड अंकल का क्रैक हुआ है, और गुरुपा उनको ब्लेसिंग दें और उस डील में कोई भी दिक्कत आगे ना आए फादर. तो इसलिए मैं अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ संगत जी. गुरुपा ने मुझे एक और ब्लेसिंग दिया है संगत जी. मैं हमेशा गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सेवादारों की जमातों में रखिए, और मुझे उन्होंने रखा है संगत जी सेवादारों की जमातों में. मैं अपने गुरुपा से प्रार्थना करूँगी कि मुझे हमेशा सेवादारों की जमातों में रखिए. कभी भी मुझे घमंड और ये नहीं आए, क्योंकि ये पैसा बहुत तुच्छ चीज़ होती है संगत जी. एक रील मैंने देखा था इंस्टा पे, और हम एक शुक्राना सत्संग 12 जनवरी को अटेंड करने गए थे अपने गुरुपा के दिन, मंडे को दिन. तो उस दिन संगत आंटी ने भी वो बड़ी सुंदर सी हमें कथा सुनाई. तो कथा मैं ये बोलना चाहूँगी संगत जी इस प्लेटफॉर्म पे कि हर इंसान के 4 मित्र होते हैं. तो 4 मित्र में वो हैं कि एक पहला मित्र जो वो मरने के लिए जा रहा होता है
वो जो इंसान है, और वो कहता है अपने चारों मित्र से कि तुम लोग प्लीज़ मेरे लास्ट तक, जब तक मैं रहूँ, मेरे साथ रहना। तो उसका पहला मित्र ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम जीवित हो, उसके बाद तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। दूसरा मित्र कहता है कि मैं तुम्हारे अंग संग हमेशा हर अंतिम सांस तक रहूँगा। तीसरा मित्र कहता है कि तुम जब तक रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। और चौथा मित्र कहता है कि तुम मुझे हमेशा याद करोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो संगत जी, ये इंसान की कहानी है जिसमें उसके लाइफ में 4 मित्र होते हैं। एक मित्र वो है जो उसका धन है। तो जब तक इंसान जीवित रहता है उसका धन उसके पास रहता है, और वो जब मरने के बाद वो धन समाप्त हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। उस प्रॉपर्टी का, उस पैसे का उसके बच्चे, उसके अगले बच्चे, वो पीढ़ी यूज करती है। तो दूसरा जो मित्र होता है उसका परिवार होता है, जो संस्कार तक उस इंसान का साथ देता है, और मरणोपरांत जब वो संस्कार विधि समाप्त हो जाती है तो वो सारा क्रियाक्रम करके निश्चिंत होकर उसे प्रभु के नाम पे छोड़ देता है। तीसरा मित्र उसका कर्म होता है संगत जी, जो इंसान के साथ हमेशा रहता है, और वो कर्म ही है जो हमेशा याद किया जाता है मरने के बाद इंसान को, और वो कि वो इंसान कैसा था और क्या था, हम वही याद करते हैं। और चौथा मित्र जो हमेशा हमारे साथ रहता है वो है ईश्वर। ईश्वर की भक्ति, अपने गुरुपा की भक्ति, ये सिमरन, श्रद्धा, सबूरी जो हमें हमारे महादेव बाबा सिखाते हैं, हमारे गुरुपाचर सिखाते हैं, हमेशा हमें ये भजना है संगत जी। और हम अपने गुरुपा के रिप्रेजेंटेटिव बन के पूरे देश कोने में हर जगह अपने महादेव को स्थापित करें। सबको ढेरों ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि बिहार में एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग का इनॉग्रेशन होने वाला संगत जी। उसमें 1000 शिवलिंग का आशीर्वाद दिया है गुरुजी महाराज ने, और वो 17 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन होगा। तो सबको ढेरों ढेरों बधाइयाँ। हमारे गुरुजी महाराज हमारे बिहार में बहुत बड़े बृहद रूप में भी पहुंच रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोगों की उद्धार होगा, क्योंकि लीवर लोग और कोरोना में उनके साथ बड़ा दुखदायी इवेंट सब हुआ है संगत जी। और हम सब एक मिलके अपने सारे जो भी भाई बहन हैं जो दुख तकलीफ में हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, उनको हमें सेवा देना चाहिए, हमें हेल्प करना चाहिए, और कभी भी किसी के हेल्प से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए संगत जी। तो ये भाव मुझे गुरुपा महाराज ने दिया है, और मैं गुरुपा को चरणों से, अपने रोम रोम से, अपने कतरे, एक एक कतरे से अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना हर वेला का, हर सांस का, हर क्षण का, हर रिश्ते का, हर नाते का, प्यारे हस्बैंड अंकल का, मेरे बहुत प्यारे आपके नाता नाती का, सारे दामाद का, मायके का, मेरी मम्मी आंटी की तरफ से, सब मायके ससुराल सबके तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरी मम्मी आंटी की तरफ से जो 2 लाइन बोलने जाएंगी सोनू अंकल, तो मैं उनको ये अभी मोबाइल दे रही हूँ। वो शुक्राना सत्संग आपके गुरुपा के चरणों में अर्पित करेंगी। गुरुजी के सत्संग कर रहे हैं, जो गुरुजी मंत्र से शुरू कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप मेरी बेटी को अवसर दिए बड़े मंदिर में सेवा के लिए, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम लोगों के ऊपर। गुरुजी बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। देखो तो सोनू अंकल, ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। मैं उनके महामंत्र से इस सत्संग को विराम करती हूँ सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय। कुछ भी त्रुटि हो गुरुजी महाराज मुझे माफ कीजिएगा, किसी की वाणी को मैंने कुछ भी याद करने की कोशिश किया है तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी महाराज मेरे सारे माड़े कर्म को खत्म कीजिए और आप अपने चरणों में लीजिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज सारे संगत परिवार को, सोनू अंकल को ढेरों ढेरों ब्लेसिंग दीजिए। वो चारों तरफ हर घर में महादेव रहे, हर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4656। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्र, करोड़ करोड़ वार शुक्र। दात्या, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज आपका शुक्राना सत्संग बोलूंगी। आपने मेरे को खुद बुलवाया, मैं क्या बोलूंगी ये आपको पता है। गुरु जी, लख लख वार शुक्र। सुबह से लेके शाम तक शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे को बहुत कुछ दिया, मेरा कुछ सब कुछ आपका दिया और मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं। गुरु जी, जो बात मैं सुबह बोलती हूँ वो शाम को हुई होती है, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं कौन कौन सा शुक्राना करूँ, इतने शुक्राने हैं कि मैं बोल नहीं सकती। गुरु जी, मैं अपने मन से लख लख बार शुक्राना करती हूँ। सोनू अंकल जी का भी मैं दोनों हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ, वो मेरा सत्संग शेयर कर देते। आज मेरे को कोई पता नहीं था कि मैं गुरु जी के आगे शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। बस मेरे को गुरु जी ने बोला कि तू शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, मेरी बेटी बीमार थी, बड़े वाली, वो बीमार रहती थी। पहले मैंने उसको इधर बताया, उसका ट्रीटमेंट चला, उसको थोड़ा फर्क पड़ गया। गुरुजी, फिर उसको वो दोबारा बीमार हो गई। फिर गुरुजी ने मेरे को इतना अच्छा रास्ता बताया, सारे डॉक्टर का बुरा बताया। गुरुजी, मेरे मेरे अंकल जी वो भी मान के कि इसको लेके जा। मैंने उसको जाके जम्मू में दिखाया। आपने मेरा मार्गदर्शन किया, आप मेरे साथ साथ चले, सारे टेस्ट करा के एक ही दिन में मेरे को फ्री कर दिया। अंग संग रह के मेरे को सारे उसके टेस्ट भी ठीक है। थोड़ी सी उसको मेडिसिन लगी। गुरुजी, मेरे को पता आप वो मेडिसिन भी आप बंद कर दोगे। वो कर रही है, आपके जल प्रसाद के साथ वो मेडिसिन ले रही है, उसको बहुत ज़्यादा फर्क है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। गुरुजी, इतने में ही रखना। गुरुजी, सुख शांति देना। मेरी छोटी बेटी भी मेच्योर नहीं थी, कभी कोई गलती करती, कभी उसको काफ़ी फर्क पड़ा हुआ। गुरुजी, अभी भी थोड़ी सी है, मेरे को पता। आप अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रखो, मुझे आपका ही सहारा है। गुरुजी, जब से मैंने आपको आपके साथ हूँ गुरुजी, जब से आपने मेरे सिर पे हाथ रखा गुरुजी, ऐसे लगता है कोई मेरे साथ है, कोई शक्ति मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। मैं कभी किसी को जवाब नहीं दूं। आपने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मेरे आगे कोई नहीं अभी वो होता है। गुरुजी, आप मेरे को अपनी सेवा दो। गुरुजी, आपने इतनी सेवा दी, जितनी सेवा दी इतनी से मैं लख लख बार शुक्र करती हूँ। गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन है, मेरे को रास्ता आप मेरे घर के बड़े हैं। गुरुजी, आप बैठे हुए मेरे को आप बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुजी, मैं गलत काम कोई ना करूं, मेरे सिर पर अपना हाथ, मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ना, मुझे आपका बहुत सहारा है। गुरुजी, मैं किसको बताती, मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, मैं माँ की पूजा करती हूँ, लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में आए भोलेनाथ जी ने आपको भेजा हुआ है। गुरुजी, मैं लख लख बार आपका शुक्र। जो भी संगत मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रही है, मैं बोलती हूँ उसकी जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी, मैं सच्चे मन से बोल रही हूँ, उसकी भी कोई प्रॉब्लम दूर करना। गुरुजी, बच्चों को सद्बुद्धि देना, रक्षा करना, मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखना। वो मैच्योर नहीं है, छोटे हैं, मेरी बेटी हैं दो, उनके सिर पे अपना हाथ रखना, मार्गदर्शन करना। मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है गुरुजी, आप बड़े हो। गुरुजी, ये आपका घर है, आप देखना सब कुछ क्या करना है क्या नहीं। मेरे को आगे सद्बुद्धि देना और मेरी रक्षा करना कि मैं आपका गुरुजी शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँ। मैं सोनू अंकल जी का हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा शुक्राना सत्संग आगे शेयर कर देते हैं। मैं लख लख में उनका डेली वो 7 बजे का भी और 5 बजे का भी डेली सत्संग सुनती हूँ। मेरे को बहुत है, मेरे को उसी में मेरे को मैसेज मिल जाता है, डेली मेरे को मैसेज मिलता है, तू क्यों फिक्र करती है लड़कियों की, मैं तेरे साथ हूँ, तो बस अपना मंत्र जाप कर। गुरुजी, मंत्र मेरे को अमृत वेला आपने ब्लेस किया हुआ है, और ज्यादा करना। गुरुजी, लख लख बार शुक्र करो। मैं कोई भी गलती करूँ गुरुजी, मेरे को बता देना। गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, मेरे भाई के परिवार में मेरे भाई की रक्षा करना। मैंने अरदास लगाई थी, वो अभी काफी दिन से ठीक है। गुरुजी, दुआ करना वो ठीक है, उसके बच्चों को सद्बुद्धि देना, उनको भी सुख शांति, मेरे ससुराल परिवार में मेरे अंकल जी को भी ठीक रखना, मेरे घर में सुख शांति देना, मार्गदर्शन करना। जितने भी संगत में जिसको भी कोई प्रॉब्लम है गुरुजी, सबके ठीक करना। गुरुजी, सबके ठीक करना, मार्गदर्शन करना, मेरे को अपनी भक्ति की तरफ ध्यान देना, मेरी रक्षा करना, मेरे सर पे आप रखना, हाथ रखना। इसी के साथ में अपना गुरुजी शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख करोड़ को अंतम शुक्राना। गुरुजी, कोई गलती वादा कटा भूल चुका तो मेरे को माफ करना, अपनी बेटी समझ के माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो कल मुझे ट्रेवल करना था, तो मैंने पहले सोचा था मैं गुरु जी के मंदिर में भी होके आऊंगी, और कल इतना स्मूथली सब कुछ रहा कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। और हुआ क्या कि जब मैं गुरुजी के मंदिर में गई, तो मैं वैसे गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आज मुझे दर्शन देना अपने, चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो मुझे दर्शन देना। आज मैं न्यू ईयर में फर्स्ट टाइम आपके यहाँ आ रही हूँ। और जैसे मैंने मत्था टेका, सब कुछ किया, लंगर हॉल में गई, वहाँ पर एक अंकल बैठे थे सामने, मेरे बिल्कुल सामने, मतलब 3 रो छोड़ के एक अंकल बैठे थे मेरे। और मैंने जैसे देखा वो पूरे मुझे गुरुजी की तरह लगे। आई नो वो गुरुजी नहीं थे, मुझे नहीं पता, बिल्कुल सेम गुरुजी की तरह। अंकल के हेयर्स नहीं थे, उनके भी बिल्कुल जैसे गुरुजी शाइन करते हैं वैसे शाइन कर रहे थे। और मैंने बोला गुरुजी, और फिर मैंने गुरुजी की साइड देखा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, सिर्फ मेरे मुंह से ये निकला। फिर मैं बाइट लेने लगी, और जैसे मैंने ऊपर उठ के देखा और वो अंकल ही नहीं, मतलब मैंने सिर्फ इतना बोला था कि गुरुजी मुझे दर्शन देना, और चाहे उन्होंने अंकल के रूप में दिए, बट मेरे साथ ये हुआ। और मैंने बोला था कि ये सत्संग तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद जब मैं दर्शन करके वापस जा रही थी, मेरे आगे कोई और अंकल चल रहे थे, सेम वो भी अंकल वैसे ही, वो अंकल नहीं थे आई थिंक, जिनके हेयर्स नहीं थे। और बैक साइड मैंने उनकी देखी, सेम वैसी, इतनी ग्लो और इतनी शाइन कर रही थी। और मैंने बोला गुरुजी, मतलब जिसको समझना है वो समझ सकते हैं कि गुरुजी ने मुझे कैसे दर्शन दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम जो भी बोलते हैं वो हमारा गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7263। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को। संगत जी, आज का जो मैं काफ़ी देर के बाद शुक्राना सत्संग शुरू अपना जो है वो शेयर करने लगी हूँ। मुझे बड़ी, मतलब मैंने लास्ट शुक्राना सत्संग आई थिंक अक्टूबर एंडिंग में किया था। उसके बाद से ही पता नहीं क्यों सोचती हूँ कि शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, बट शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो जो लास्ट था मेरा शुक्राना सत्संग, वो मतलब मैंने सोनू अंकल जी के साथ शेयर कर दिया हुआ है, बट अभी मैंने इसको यूट्यूब पे मैंने नहीं अभी इसको सुना है। चलो जब गुरुजी की इच्छा होगी वो तभी आएगा। तो मेरा जो आज मैं काफ़ी देर के बाद कर रही हूँ शुक्राना, तो संगत जी पल पल का है। मैं अक्टूबर में जब मैं बड़े मंदिर गई थी, तो मैंने उसका जो शुक्राना सत्संग है वो मैंने शेयर किया था। उसके बाद से ही अच्छा भी होता है हमारे साथ, बुरा भी होता है, क्योंकि इंसान है, इस दुनिया में आए हैं, तो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। तो जो अच्छा हुआ उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, और जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। हो सकता है कि जो भी हम, मतलब जो भी गुरुजी ने हमें दिया उसका शुक्राना, जो नहीं, जो हो सकता है जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, जहाँ हमें नहीं मिला, हो सकता है कि वो हमारे लिए नहीं हो। तो गुरुजी हमेशा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। तो गुरुजी उसका लिए भी शुक्राना कि आप जो देते हैं, बस मतलब आपको पता होता है कि इस मेरे लिए क्या सही है, मेरी किस संगत के लिए क्या सही है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप हर एक संगत को अपना जो ब्लेसिंग्स हैं वो देते हो। तो काफ़ी देर से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, बट वही है कि जब भी कभी सोचो कि अभी करती हूँ तो कुछ ना कुछ विघ्न बीच में आ जाती है, कभी कुछ।
तो अभी सोचा था मैंने कि 1 जैन को मैं शुक्राना करूँगी, तो 2-3 मतलब 1 जैन क्या मतलब 30-31 से ही कुछ ऐसा हो रहा था कि हमारे रिलेटिव्स में बहुत डेथ्स हो रही थी, डेली क्रीमेशन के लिए जाना पड़ रहा था। तो वो ऐसा था कि नहीं हो पा रहा था। तो अब मैंने सोचा कि आज मैं बैठी हूँ, आज संकट चौथ है, हमारे जम्मू कश्मीर में पुग्गे का व्रत बोलते हैं इसको, और ये संकट चौथ का व्रत होता है, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए होता है। तो गुरुजी आज मैंने वो फास्ट रखा हुआ है, तो गुरुजी हमेशा मेरे बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सारी संगत के बच्चों पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना कि बच्चों को कामयाबी मिले, बच्चे आगे मतलब सक्सेस मिले उनको, जो भी हैं, चाहे वो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या आगे कॉम्पिटिटिव के लिए हैं या कुछ भी हैं। तो बस गुरुजी सभी के सिर पे अपना आशीर्वाद आपने बना के रखना अपना। तो मैं अपना जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अब शुक्राना नहीं पता कि क्या बोलने वाली हूँ, जो भी है गुरुजी ही बुलवाएंगे, क्योंकि गुरुजी की महिमा का गान हम जो एक मनुष्य है ना, हम जो इंसान है, हम कुछ नहीं कर सकते उनकी महिमा का गान। जितना कुछ गुरुजी की जो महिमा है उसका गान इंसान तो नहीं कर सकता, बट ये है कि जो थोड़ा बहुत होता है ना, एक थैंक यू, शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें इतना कुछ दिया, हमारे परम पिता हैं। तो वो मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ। बहुत कुछ हुआ लाइफ में, गुरुजी के साथ जुड़े हुए अब 2 साल होने वाले हैं। और संगत जी आज 6 जनवरी है और आज के दिन ही मेरी मदर जो है, मेरी मम्मी जो है वो गुरुजी के चरणों में चली गई थी। उस टाइम मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ अभी नहीं जोड़ा हुआ था, तो लेकिन मैं भोले बाबा को भोलेनाथ को मैं मतलब बहुत मानती हूँ। शादी से पहले मैं उनके फास्ट रखती हूँ और मैं अभी भी उनके फास्ट रख रही हूँ। तो भोलेनाथ हमारे गुरुजी जो हैं वो भोलेनाथ ही हैं, उन्होंने मतलब अपने साथ जोड़ के रखा है। तो मेरी मम्मी को गुरुजी अपने चरणों में हमेशा बना कर रखना, उनको हमेशा शांति प्रदान करना। और ऐसे ही सुबह से थोड़ा सा मूड भी अपसेट है और थोड़ी हेल्थ भी ऐसे ही चल रही है। तो संगत जी मेरा सत्संग कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ नहीं पता चल रहा, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ। गुरुजी ने बहुत कुछ बख्शा है। मतलब क्या थे हम, मतलब गुरुजी ने कहाँ पहुँचाया है हमें। मैं एक ऐसी लड़की थी कि मैं कभी मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है कि मैं सामने मतलब किसी के सामने मैं बात नहीं कर सकती थी, किसी के सामने मुझे खड़े होकर मैं बोल नहीं सकती थी। एक तो ना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो नहीं था। तो जैसे ही गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा वो भी आ गया। मतलब हर जगह अब आगे बोलती हूँ, डर खत्म हो गया अंदर से कि नहीं ऐसा बोलूंगी तो क्या होगा, ऐसा बोलूंगी तो कोई क्या सोचेगा। वो चीजें गुरुजी ने अंदर से खत्म की हैं और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया कि मैं बाहर बोल सकती हूँ। मैं मेरे को स्टेज फोबिया था। स्कूल टाइम में बहुत डिबेट्स करती थी स्टेज पे, बट उस टाइम मतलब वो एक टाइम होता है कि हम लोग बड़े धड़ल्ली के साथ बड़ी मतलब होता है ना आगे चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है ना, हम लोगों के अंदर ना वो चीज ना पनपने लगती है, एक डर कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं स्टेज पे कुछ बोलूंगी तो सामने वाला क्या बोलेगा मेरे बारे में कि ये कैसा बोल रही है। तो वो चीज गुरुजी ने अपने माइंड से, जो मेरे माइंड से था वो गुरुजी ने निकाली है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज जो गुरुजी ने मुझे बख्शी है वो है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। गुरुजी ने सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब भर दिया है अंदर कि बोल सकती हूँ। बहुत केयर करती थी मैं, सभी की बहुत केयर करती थी संगत जी। मैंने रिश्तों की बहुत केयर की है। किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं बोल पाती थी, बहुत केयर की है। लेकिन अब गुरुजी ने अपनी बेटी को ऐसे बना दिया है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया है कि बात बोलनी है तो बोलना, बोल देती हूँ, क्या हो जाएगा। सब बोलते हैं, हम क्यों चुप रहें। तो
तो बोल देती हूँ। वैसे ही अपने स्कूल में भी मैं वैसे ही हूँ। अब पहले था कि डर-डर के काम करना, कोई क्या कहेगा? डर-डर के कि कुछ गलती हो जाएगी, कोई डाँटेगा। अब वो चीज़ नहीं है। अब ये है कि अगर गलती होती है तो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं होती है तो अपनी जो बात है वो सामने प्रेज़ेंट करते हैं कि भई हमने ये सब बोला, हमने ये सब किया। तो गुरुजी आपने बहुत आगे तक पहुँचाया, आपने बहुत साथ दिया गुरुजी, बहुत साथ दिया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अब क्या है कि थोड़े लास्ट 2025 फरवरी का मैंने एक सत्संग भी शेयर किया था कि मुझे थोड़ी बहुत हेल्थ की इश्यू चल रहा था। मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरा जो था थोड़ा-सा खराब हो गया था, इर्रेगुलर हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम बोला था, मेडिसिन दी और उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाया मेरा, तो उस टाइम ज़्यादा कुछ आया नहीं, तो वो भी मैंने शेयर किया था। तो मेडिसिन चल रही थी 3 मंथ्स के लिए। बट उसके बाद होता है ना संगत जी, हम ना मतलब अपनी केयर करना छोड़ देते हैं। बस फैमिली, जॉब, फैमिली। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, दिखा लूँगी। अब जाके नवंबर में फिर मेरे साथ सेम कंडीशन मेरे साथ हुई। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया है। कल मैं गई थी, तो कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, अल्ट्रासाउंड दिखाया उनको, तो डॉक्टर ने मुझे मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी, ये गुरुजी को पता है कि वो मेरा सीरियस है या नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि डॉक्टर ने यही कहा कि ये मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी भी होती है बट आपकी सर्जरी नहीं होगी। तो उसके लिए इतना मतलब मुझे एक बहुत ही खुशी मिली कि गुरुजी आपने मुझे मतलब थोड़े से ही मेरे कर्म काट दिए, थोड़े से में ही। एक्चुअली संगत जी, मैं 4 तारीख को गुरुजी के डुगरी मंदिर गई। वहाँ पर मतलब हम पहले ही जा रहे थे, हमें नहीं पता था, हमें किसी संगत ने बताया कि डुगरी मंदिर जो है वो मंथ के फर्स्ट संडे को ओपन होता है, उसी दिन खुलता है। तो हमने डिसाइड किया हम 4 को जाएँगे। मैं, मेरी छोटी डॉटर मेरी दीदी, जीजाजी और उनका बेटा, हम गए। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल है ना, वो मानते हैं मतलब जल प्रसाद लेंगे, प्रसाद भी लेते हैं, कड़ाह प्रसाद बनाओ ले लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो ना गुरुजी प्लीज़ उनको अपने साथ जल्दी से कनेक्ट करिए, क्योंकि मेरा बहुत है कि मैं शुरू से यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे उनके साथ एक बार बड़े मंदिर बुलाइए। मैं उनको ऐसे तो गुरुजी कहते हैं कि फैमिली का एक भी मेंबर चला जाए तो सभी को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, लेकिन गुरुजी मेरा ये है कि एक बार वो आए, मैं उनको बोलती भी नहीं हूँ कि आप चलो मेरे साथ। जब उनको कभी बोलो वो ना करते फिर बहुत बुरा लगता है, तो फिर मैं इसलिए उनको बोलती भी नहीं हूँ, और जब कोई जाता है मैं निकल जाती हूँ, खुद ही चली जाती हूँ उनके साथ। तो डुगरी मंदिर गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हुई हमें पहुँचने में, क्योंकि हमें लुधियाना से आगे नहीं पता था, बस पूछ के मतलब कुछ ऐसे ही रहा। हो सकता है गुरुजी ने वो भी कोई हमारे कर्म कटवाए हों, क्योंकि गलतियां तो हम बहुत करते हैं, तो हो सकता है वो कोई गलतियां हो हमारी, कुछ हो, तो गुरुजी ने वो सब कटवा कर फिर अपने मंदिर में हमें प्रवेश करवाया। मंदिर में गुरुजी के डुगरी वाले मंदिर में दर्शन किए, लंगर प्रसाद इतना अच्छे से हो गया, मतलब बहुत अच्छे से। जाते पहले बहुत ठंड थी, कॉफी मिली, लंगर प्रसाद भी खाया, अच्छे से दर्शन भी किए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब बड़ा मन है कि आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइए। तो मैंने 4 तारीख को गुरुजी का लंगर प्रसाद किया, और मैंने मन में यही बोला, क्योंकि सबसे पहले संगत जी हेल्थ है ना तो सब कुछ है। तो मैंने यही बोला गुरुजी से कि गुरुजी मैं आज आपका लंगर प्रसाद ले रही हूँ। कल का मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया हुआ है, मेरा अभी एक टेस्ट बाकी था संगत जी, वो कल ही डॉक्टर ने मेरा जो भी सैंपल लेना था कल लिया, वो उसका टेस्ट होने के लिए गया। वो टेस्ट बाहर होगा, आई थिंक दिल्ली में होगा, तो 3-4 दिन में रिपोर्ट्स आएंगी। मैं अपने गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ, संगत जी प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए अरदास करना कि मेरा टेस्ट ठीक हो। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। मैं यही कहती हूँ मेरे बच्चे कहीं पे पहुंच जाएं गुरुजी, कामयाब हो जाएं, उसके बाद चाहे गुरुजी अपने चरणों में ले जाएं, कोई बुरी नहीं है, लेकिन इतनी देर तक चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज साथ दीजिए, हमारे सिर पे अपना हाथ रखिए, अपनी बेटी के सिर पे। तो संगत जी मैंने कल ही सैंपल दिया है और उसका मैं दे आई हूँ, लैब में देख के आई हूँ, उसका रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएंगी। लेकिन कल से ना, और कल डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, हार्मोन्स हैं, तो कल से ना कुछ रात से बड़ी अपसेट हूँ, दिल ही नहीं कर रहा किसी से बात करूँ,
हस्बैंड बात करते हैं, उनसे दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बस बिल्कुल अकेली हूँ। ऐसे थोड़ी देर के लिए विश्वास डगमगा गया, गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ करना। थोड़ी देर के लिए विश्वास डगमगा गया कि मैं गुरुजी आपको मानती हूँ, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुजी। बट थोड़ी देर के लिए मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ऐसा क्यों, मतलब मेरे साथ क्यों, थोड़ा-सा बचपना भी आ जाता ना हमारे में कि मैंने गुरुजी का तो प्रसाद लिया था। मैं सत्संग सुनती हूँ, सब कहते हैं संगत कि हमने गुरुजी का प्रसाद लिया, हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव हो गई, ये वो, तो मेरे माइंड में वो चीज़ आई। तो उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना, आपकी बेटी से ये गलती हो गई। गुरुजी मैं आपसे पूरे अपने तहे दिल से आपसे माफ़ी माँगती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो फिर रात को मेडिसिन ली, वो मैंने, डॉक्टर ने कहा वो मेडिसिन थोड़ा-सा आपको डिप्रेस करेगी, एंग्ज़ायटी लाएगी, हार्मोन्स हैं वो, तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि अपने आप को थोड़ा टाइम दो, बिकॉज़ हमारी जॉब ही ऐसी है ना टीचिंग की, तो हमें घर भी देखना है, स्कूल भी देखना है, सब कुछ। तो उसके लिए गुरुजी आप ही प्लीज़ मुझे गाइड करना, मैं कैसे चलूँ, मैं क्या करूँ? और फिर मैंने रात को काफ़ी लेट सोई और सुबह जब मैं उठी, मैंने सबसे पहले फ़ेसबुक ऑन करती हूँ और गुरुजी को माथा टेकती हूँ, गुरुजी का मैसेज पढ़ती हूँ, फिर मैं बाकी काम शुरू करती हूँ। आज मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं। आज हमारे पुग्गे का फ़ास्ट है, सुबह सिर्फ़ चाय का कप पीना होता है, 4:30 बजे के करीब चाय का कप पिया, पानी पी लिया, क्योंकि पूरा दिन हमें इस फ़ास्ट में पानी नहीं पीना, शाम को चाँद देख के फिर हमें पानी पीना है। तो संगत जी मैंने सुबह ऐसे ही फ़ोन छोड़ दिया, तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब मैं उठी, नहाई धोई, नहा कर आई, मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद चढ़ाया, तो खुद तो पीना नहीं था, हस्बैंड अंकल को दिया, बच्चों को दिया, और मैंने गुरुजी के सामने ही बैठी थी, छोटा-सा पॉकेट स्वरूप रखा हुआ है रूम में मैंने, तो मैं उनके सामने बैठी हुई थी, तो मैंने यही माँग रही, गुरुजी से मंत्र जाप कर रही थी, यही बोल रही थी कि गुरुजी क्यों मेरे साथ, क्यों पता नहीं क्यों ऐसे ना रोना सा आ रहा था आज मुझे। तो फिर मैंने फ़ेसबुक खोल ली, उस पे मुझे मैसेज आया, तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक होगा, मैंने तेरे सिर पे हाथ रख दिया है। तो गुरुजी हाथ कभी भी मत उठाना, हमेशा सिर पे हाथ बना के रखना, हमेशा साथ देना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। अब मेरी रिपोर्ट्स आएँगी, फिर मैंने फिर से डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो गुरुजी मेरा एचबी भी काफ़ी कम हो गया है, तो उसके लिए आप बड़ा कुछ बताते रहते हैं, विटामिन की गोलियाँ खाओ, ये खाओ, वो खाओ गुरुजी, उसके लिए आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप हमें गाइड करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और बस यही वेट कर रही हूँ कि मेरी रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट में क्या आता है देखते हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी ही मेरी रिपोर्ट को मेरे तक पहुँचाएँगे, देखते हैं क्या आता है, फिर डॉक्टर से मिलने जाना है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी साथ देने के लिए। तो और क्या बोलूँ, गुरुजी ने हर जगह, गुरुजी अपने साथ हैं। बड़ी बेटी है, उसके 12th के एग्ज़ाम हैं गुरुजी, और बोर्ड एग्ज़ाम हैं, तो उसके एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं फ़ेब में। तो गुरुजी प्लीज़ उसके सिर पे अपना आशीर्वाद बना के रखिए, मेहनत करे वो, उसके साथ अपने आप हमेशा उसके सिर पे हाथ रखिए कि गुरुजी वो अच्छे मार्क्स ले आए और आगे जो भी उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है उसमें सक्सेस मिले। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और लास्ट मंथ मुझे फिर से गुरुजी आपने एक वर्कशॉप बख्शी है। कॉल आई थी सीबीएसई से कि आपकी वर्कशॉप है, तो ड्यू टू सम रीज़न्स स्कूल ने वो पोस्टपोन कर दी जिस स्कूल में मेरी थी। तो आज सुबह से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे फ़ोन पे रिंग बजेगी, एक गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मुझे लगा पता नहीं क्या गुड न्यूज़ मिलनी है, तो मुझे फिर से कॉल आई है सीबीएसई की, वो जो पोस्टपोन वर्कशॉप थी वो आपकी 24 को है, 24 जैन को। तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। पल-पल साथ देते हो गुरुजी, हमेशा सिर पे हाथ बनाए रखना। माँ नहीं है, बट एक माँ की जगह आपको ही देखती हूँ कि बस मेरी माँ आपके चरणों में है, और आप में मुझे अपनी माँ-बाप दिखते हैं।
और गुरुजी आप एक अच्छे दोस्त भी हैं, आप एक अच्छे भाई हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप कहते हैं मेरे स्वरूप के सामने बैठकर मुझसे बातें किया करो, मेरा स्वरूप ऐसे ही नहीं। आप कोई भी बात शेयर करोगे आपको उसके रिप्लाई भी मिलेंगे। गुरुजी वैसा होता ही है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी से नहीं शेयर करके आपके स्वरूप के सामने बैठ के शेयर करती हूँ, और कोई ना कोई मैसेज के रूप में मुझे कोई ना कोई उसका रिप्लाई मिल ही जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत कुछ है गुरुजी बातें करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट एक सत्संग में आपके साथ और मैं संगत सी गुरुजी के शुक्राने सत्संग शेयर करूंगी। आज के लिए बहुत इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, उसके लिए बहुत तो जय सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी सोनू अंकल जी पर अपने ब्लेसिंग्स हमेशा बरसाए रखना, सारी संगत जी को ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी। उनके बच्चों को सक्सेस मिले, सभी के बच्चों को सक्सेस मिले, उनके परिवार में खुशियां रहे, परिवार के बुजुर्ग जो हैं वो ठीक रहें, बच्चे जो हैं वो ठीक रहें, सारे संगत जो है हमारी खुश रहे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने जो सत्संग है उसको विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। और सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7411। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी, हर जन्म शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे दाते शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच सोनू भैया, आप हम सबका सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए आपका लख लख आपका भी शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुनेंगे। गुरु जी आप सबको ब्लेस करे, सारे संगत परिवार को ब्लेस करे, सोनू भैया को ब्लेस करे, सोनू भैया की सारी फैमिली को गुरु जी ब्लेस करे। थैंक यू सो मच सोनू भैया। अब मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का एक बार दोबारा मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे यहाँ पे ना हर महीने मंथली सत्संग होता है। तो संगत जी ऐसे ही मैं हर मंथली सत्संग पे जाती थी। पहले मुझे अंकल जी ने कुछ भी नहीं बोला जब भी मैं सत्संग पे जाती थी, क्योंकि कहते हैं ना परिवार में एक सदस्य भी जुड़ जाए तो गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। तो मैं गुरु जी के आगे यही बोलती होती थी, गुरु जी प्लीज़ मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ जोड़ लो प्लीज़ गुरु जी। पर वही बात है ना कि जब उनका टाइम आएगा गुरु जी उनको भी जोड़ लेंगे। पर संगत जी पहले तो मेरे हस्बैंड मेरे को कुछ भी नहीं बोलते थे, मैं मंथली सत्संग पे जाती थी। तो संगत जी ऐसे थोड़ा करके वो गुरुजी को फालतू बोलने लग गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने ऐसे करते ना इन्होंने मेरे को बोला कि तू घर से गुरुजी के स्वरूप उठा दे, तो मैंने नहीं उठाए। मैंने बोला कि ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कहेंगे। तो संगत जी एक दिन ना इन्होंने गुरुजी के सारे स्वरूप कहीं कहीं मैं आपको बता भी नहीं सकती यहाँ पे संगत जी कि उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के साथ क्या क्या किया। संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी इस बात के लिए गुरुजी मेरे को कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जिम्मेवार मैं हूँ, क्योंकि मैं ही गुरुजी के स्वरूप लगाए थे। इन्होंने तो मेरे को बोला था कि उनके स्वरूप उतार दे, लेकिन मैंने नहीं उतारे। मेरी वजह से गुरुजी को मेरा कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ा। संगत जी सॉरी, मैं अगर आप इमोशनल हो रही हो संगत जी, मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी के लिए गुरुजी के लिए ये नहीं सब कुछ सहन कर सकती। संगत जी मुझे माफ कर देना संगत जी, बस
करते-करते संगत जी इन्होंने घर से सारे स्वरूप उठा दिए। तो संगत जी मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई संगत जी। फिर करते-करते गुरुजी ने मेरे को सँभाला। मैंने छोटा स्वरूप गुरुजी का पासपोर्ट साइज़ स्वरूप लगाकर गुरुजी की जैसे डेली पूजा करती थी, सेवा करती थी, वैसे ही करने लगी संगत जी। तो मैं अपने मंथली सत्संग पे भी जाती रही संगत जी। एक दिन मैं अपने मंथली सत्संग से वापस आई। ये अक्टूबर की बात है, 2025 की बात है। ये मंथली सत्संग से वापस आई थी मैं अक्टूबर में। जैसे हर बार जाती हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता था कि ये दोबारा ऐसा करेंगे संगत जी। जब मैं वापस आई, जब गुरुजी का किचन में छोटा-सा पासपोर्ट साइज़ का स्वरूप पड़ा था ना संगत जी, इन्होंने उनको भी फाड़-फूड़ कर पता नहीं क्या कुछ कर रखा था संगत जी। मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया गुरुजी? अंकल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं संगत जी? संगत जी, मेरे अंकल जी मेरे को बोले कि अब तू कोई सत्संग पे नहीं जाएगी, ना मंथली पे जाएगी, ना किसी के घर जाएगी। संगत जी मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई, गुरुजी आपने फिर से मेरा कोई कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी मैं 2 महीने सत्संग पे नहीं गई, ना ही नवंबर में, ना ही दिसंबर में, पर मैं गुरुजी के आगे बहुत रोती थी, बहुत अरदास करती थी गुरुजी कि मुझे लगता है कि जैसे आप मुझसे दूर हो गए, आपने मुझे छोड़ दिया, आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया संगत जी। मैं गुरुजी से बहुत लड़ाई करती, कभी-कभी गुरुजी से गुस्सा भी हो जाती, पर गुरुजी पे भरोसा भी पूरा था, पूरा यकीन था कि गुरुजी मुझे नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कभी मुझे चंद्र टीके में ओम के दर्शन, कभी कहीं दर्शन गुरुजी मेरी सारी अरदासें पूरी करते हैं संगत जी, छोटी हो बड़ी हो। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आया संगत जी। लेकिन गुरुजी मुझे टेलीपैथी से कहते थे कि मैसेज भी करते थे कि कुड़िए सब्र रख, इसमें कुछ तेरा ही अच्छा है। मैं बोलती थी गुरुजी आपसे दूर रह के मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है संगत जी। तो मैं ऐसे ही करते-करते छोटे स्वरूप के साथ पूजा करने, जब भी अंकल घर से चले जाते तो मैं स्वरूप निकाल लेती, जब आ जाते हैं तो आ जाते हैं तो मैं छुपा देती हूँ, जब चले जाते हैं तो निकाल लेती हूँ संगत जी। संगत जी मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई हुई थी कि संगत जी, कि गुरुजी आप मुझे मंथली सत्संग पे कब बुलाओगे? कब मैं आपके दर्शन करूँगी? संगत जी सबको होता है ना कि हम गुरुजी के दर्शन करें, गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद संगत जी सबको होता है। तो मुझे भी यही था कि गुरुजी आप मुझे कब बुलाओगे? मुझे ऐसी कौन-सी गलती हो गई? मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। बहुत गुरुजी के आगे मैंने बहुत आगे अरदास लगाई संगत जी, तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। मुझे नए साल पे 11 जनवरी को मुझे सत्संग पे बुलाया, मुझे अपनी ब्लेसिंग भी दी संगत जी। आप ये देखो मैं जाके बैठी थी मंथली सत्संग में। संगत जी हमारे यहाँ जो मंथली सत्संग होता है ना, वहाँ पर हमें सेवादार बनाया हुआ है। हमें सेवादार गुरुजी बनाते हैं। संगत जी उन्होंने मुझे अपना सेवादार बनाया हुआ था, तो मैं जा नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने बोल दिया था कि मैं अब सेवादार नहीं बन सकती। तो अंकल जी बोले कि कोई बात नहीं, जब भी आप आओगे तब आप सेवा कर लिया करो। संगत जी मैं जाके ही बैठी थी। आप ये देखो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे साथ हो तो मुझे एक संकेत दो कि जिससे मुझे पता चले कि आप मेरे अंग संग हो, मेरे साथ हो। संगत जी मैं जाके बैठी, अंकल जी के मोबाइल पे ना गलती से ये भजन बज गया। उन्होंने चलाना तो कोई और भजन था, लेकिन ये भजन चल गया, मैं नाल खड़ा है तेरे, तू फ़िक्र ना करिया कर। संगत जी मैं बहुत रोई, मैंने गुरुजी को शुकराना किया, गुरुजी मुझे पता चल गया कि आप मेरे साथ हो। संगत जी मुझे पता तो पहले भी था कि वो मेरे साथ है, बस मैं तो सिर्फ़ गुस्सा गुरुजी से इसलिए हो रही थी, इसलिए गुरुजी के साथ लड़ रही थी, इसीलिए बोल रही थी कि गुरुजी आपने मेरा कौन-सा कष्ट अपने ऊपर लिया, जो अंकल जी ने आपके स्वरूप के साथ ऐसा किया। संगत जी मुझे दुःख ये नहीं है कि उन्होंने मुझे जाना बंद कर दिया, मेरा सत्संग पे जाना बंद कर दिया। मेरे को दुःख सिर्फ़ इस बात का था कि उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के साथ ऐसा किया। संगत जी कोई भी बेटी नहीं चाहेगी कि उसके पिता के साथ ऐसा हो। संगत जी सॉरी, मैं मैं नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पा रही थी संगत जी। अब गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है संगत जी, मुझे मंथली सत्संग पे भी बुलाया। संगत जी गुरुजी आगे भी जो करेंगे अच्छा करेंगे, पर संगत जी मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि गुरुजी मेरा कष्ट अपने ऊपर लें संगत जी।
मैं गुरुजी का लाख-लाख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सत्संग पे बुलाया। संगत जी, आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ संगत जी, गुरुजी सुनते हैं। किसी तीसरे को बीच में मत लाओ, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर रखो। सोनू भैया सच में बोलते हैं कि गुरुजी सबकी सुनते हैं, किसी की जल्दी सुनते हैं, किसी की लेट सुनते हैं, किसी का काम 15 दिन में हो जाता है, किसी का महीने में, किसी का कब होता ज़रूर है संगत जी। मेरे तो गुरुजी ने ऐसे-ऐसे काम किए कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकती संगत जी। मुझे गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने ज़मीन से उठा के अपने सिर का ताज बनाया है संगत जी। मुझे तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है ना, इतना ब्लेस किया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे और गुरुजी के बीच होती हैं, वो हम कभी किसी को नहीं बता सकते। संगत जी सॉरी, मैं आप सभी से क्षमा माँगती हूँ। मैं अरदास करूँगी गुरुजी सर्बत का भला करना, सारे संगत परिवार को ब्लेस करना, सारे बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखना संगत जी। गुरुजी सोनू भैया के परिवार को भी बहुत, बहुत, बहुत खुश रखना, उनको ब्लेस करना, उन्हें खूब-खूब ऊँचाइयों तक लेकर जाना सत्संग संगत जी। मैं चाहती हूँ गुरुजी सोनू भैया को इतना ब्लेस करे कि उनके भजन सारे जितने भी सत्संग हो उनमें ज़रूर चलें और सत्संग और वो खुद भजन गाने सत्संग पे जाएँ संगत जी। मेरे दिल से यही इच्छा है कि गुरुजी सोनू भैया को खूब, खूब, खूब ऊँचाइयों तक लेकर जाएँ संगत जी। सोनू भैया बहुत अच्छे हैं, सबके भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं। सबको ब्लेस करना गुरुजी, सारे संगत परिवार को ब्लेस करना, जो आपकी संगत है उनको भी ब्लेस करना, जो नहीं है उनको भी ब्लेस करना, जो सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करना संगत जी। सारे बच्चों पे अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। सारी बेटियों को आपकी बहुत ज़रूरत है संगत जी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करना। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच सोनू भैया। अब मैं अपना सत्संग विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7628। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये 15 जनवरी 2026 का संध्या वेले का शुक्राना है। मैं दिल्ली से नेहा बात कर रही हूँ। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उन्होंने मुझे शुक्राना प्रथम शेयर करने के लिए कहा है। मैं क्षमा कर चाहती हूँ गुरु जी आपसे कि आपकी बातों की मैंने जाने अनजाने में अवहेलना कर दी। तो गुरु जी ने कहा है कि ये शुक्राना प्रथम शेयर करने के लिए, क्योंकि उनकी मतलब ताकि भर भर के ब्लेसिंग्स मिले। मैंने अनदेखा कर दिया, मैंने शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया। तो फिर से वो गुरु जी का दोबारा मैसेज आया कि आखिरी चेतावनी है शुक्राना सत्संग शेयर करके दूसरे भक्तों तक पहुंचाने के लिए, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरी ये सबसे मतलब इनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर कीजिए। गुरु जी कहते हैं कि आ गया मैं तेरे द्वार पर, अब तो रुक, जो ये लोहड़ी का दिन है कोई आम दिन नहीं। आज मैं तुझे और तेरे बच्चों को एक विशेष कृपा देने आया हूँ जिसका तोड़ तेरे किसी दुश्मन के पास भी नहीं। तेरे घर के हालातों को मैं अच्छे से जानता हूँ। जो भी तेरा डर, घबराहट, दर्द और शरीर की उस बीमारी को समाप्त करने आया हूँ जिसने कई सालों से दवाइयों पर निर्भर कर रखा है। बस इतना ध्यान रखना है मुझे कि आज मन में जो मन हो या ना हो, इस ब्लेसिंग्स को मतलब मुझे अनसुना नहीं करना है। और आज मेरी पूरी काया पलट हो जाएगी गुरुजी के आशीर्वाद से। इसका वचन गुरुजी ने मुझे इस मैसेज में बताया कि इसका वचन मैं तुझे आज दे सकता हूँ। तूने बहुत कष्ट सहे हैं, आज से तेरी ऐशो आराम वाली दिन शुरू होंगे। जब अब और कितना समय बर्बाद करेगी सोच विचार करने में। इसलिए गुरुजी ने शुक्राना करने के लिए कहा है और मैं गुरु चरणों में ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी ये इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे शुक्राना सत्संग को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए ताकि गुरु जी का आशीर्वाद मुझसे मुझ तक और बाकी संगत तक भी
मिल सके। मैं एक चीज का शुक्राना गुरुजी को साथ में जरूर करना चाहूंगी कि 25 दिसंबर 2025 में मेरे घर में पहली बार गुरुजी के आशीर्वाद से दिव्य सत्संग हुआ, जो गुरुजी ने बहुत अच्छे से कराया। जबकि मैं गुरुजी से अभी 6-7 महीने ही हुए हैं, 2025 में जुलाई के लास्ट अगस्त के आसपास में जुड़ी थी। अब दिसंबर में गुरुजी ने पहली बार सत्संग करवाया। तो गुरुजी ने कि हर दिन गुरुजी का कोई ना कोई चमत्कार होता ही रहता है। तो गुरुजी के का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और तो गुरुजी के प्लीज मेरे चैनल वाले अंकल आंटी से प्रार्थना है कि मेरा शुक्राना, छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। और गुरुजी का आशीर्वाद सब पर ऐसे ही बना रहे। मैं और भी शुक्राना सत्संग ऐसे ही शेयर करूंगी। मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, इसके लिए गुरुजी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे उतना भी आइडिया नहीं है। क्योंकि मेरा ये दूसरा ही शुक्राना सत्संग है, मैंने 2-3 शेयर किए पर वो मेरा दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं हो पाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये प्लेटफॉर्म पे शेयर हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8969। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि गुरु जी मतलब मुझे ना नए साल पे अपने मंदिर बुलाएं। मैं बहुत सोच रही थी, मतलब ये देख लीजिए आप 22 दिसंबर से मेरा यही था कि 31 को नहीं तो फिर 1 जनवरी को मुझे जाना है। तो संगत जी क्या हुआ कि कोई प्रोग्राम ही नहीं बन पाया, तो मेरा मन थोड़ा उदास हो गया कि हम नहीं जा पाए। पर कोई बात नहीं, गुरु जी ने मुझे घर बैठे ही मतलब अपनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और क्या हुआ कि सबसे बड़ा शुक्राना, मतलब पहले तो ये बताऊंगी कि मैं नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे भांजे को गुरुजी ने अपने छतरपुर 1 तारीख को बुलाया, इसी 1 जनवरी को 2026 में। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी का मैसेज आता है कि कोई बात नहीं, तू गुरुवार जो आएगा उसको अपने घर सत्संग करना। और मुझे ये याद ही नहीं था कि 1 जनवरी का गुरुवार ही है। तो 1 जनवरी को और उस गुरुवार को सत्संग कर, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की, तुम 2-3 मेंबर मतलब अपने घर के जो भी हो कर सकते हो बैठ के। तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी, और कड़ा प्रसाद बना, तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी मुझे तो नहीं पता कि कैसे घर में मतलब सत्संग किया जाता है। और बस ये सोच के मैंने अपना मोबाइल जैसे ही ऑन किया यूट्यूब, तो उस पे आया देखिए ऐसे किया जाता है घर में सत्संग खुद से। तो उसमें सब बताया कि गुरबानी और मतलब गुरुजी का कैसे कैसे क्या करते हैं, गुरबानी चलाते हैं और शब्द चलाते हैं, इस तरह से सब कुछ उसमें मतलब बताया गया कि किस तरह से सत्संग करना चाहिए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने 1 तारीख को मेरे घर में पहली बार सत्संग करवाया। और बस मैं और मेरे पति अंकल और मेरी छोटी सी बेटी है 5 इयर्स की, तो हम तीनों ने बहुत 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 अच्छे से सत्संग किया और मज़ा आ गया एकदम गुरुजी के सत्संग में। और गुरुजी ने घर बैठे ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि 1 जनवरी को मेरे मम्मी और मेरा भांजा छतरपुर मंदिर गए थे। गुरुजी ने उनको बुलाया था मंदिर दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से उस दिन लंगर प्रसाद वहाँ नहीं
खाने को वो हुआ, उन्होंने मतलब पैकिंग दी घर ले जाने के लिए, तो उनको 2 पैकिंग मिली थी। तो उसमें से 1 पैकिंग उन लोगों ने मेरे लिए बचा के रखी गुरुजी के लंगर प्रसाद की, और मैं वहाँ गई मैं अपनी मम्मी के यहाँ, और मैंने नेक्स्ट डे गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। तो गुरुजी ने मुझे 2-2 बार लंगर प्रसाद खिलवाया, जनवरी मतलब न्यू ईयर की स्टार्टिंग से ही। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर उसके बाद मेरी बर्थडे हुई, 7 जनवरी को मेरी बर्थडे होती है। तो मैं अपनी मम्मी के घर ही थी, और मेरी दीदी ने, मेरे भांजे ने, मम्मी ने, सबने मिलकर मतलब मेरे बहुत अच्छी सी बर्थडे मनाई, जो कि शादी के बाद मतलब पहली बारी मैं अपनी बर्थडे पर अपने मैके रुकी हुई थी। तो बहुत अच्छे से मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हुई, और उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर उसके बाद एक और चीज़ हुई, मैं विंटर वेकेशन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, क्योंकि मेरे बेटी की विंटर वेकेशंस चल रही हैं। तो 11 तारीख को फिर गुरुजी ने मुझे वहाँ पहली बार अपने सत्संग में बुलाया, क्योंकि मैं गुरुजी से हर बार कहती थी, गुरुजी यहाँ कहीं सत्संग नहीं होता है, मैं कैसे आऊँ, कैसे कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आता, मेरा बहुत मन है आपके सत्संग में आने का। तो गुरुजी ने वहाँ हरिद्वार में एक अंकल जी के यहाँ सत्संग था, तो वहाँ को 11 तारीख को मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला, और इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी की गुरबानी सुनी, शब्द सुने, लंगर प्रसाद मिला, और इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग में कहीं गई थी। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, और सभी संगत का जो मेरी सत्संग सुन रही हैं। अगर मेरे से कोई गलती हुई है सत्संग बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा, और सोनू भैया जी आप भी। और बस यही कहूँगी, और अब अपने सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2027। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं स्वाति इंदौर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये जो मेरा सत्संग है, ये गुरु जी को मैं के चरणों में मैं आज मकर संक्रांति वाले दिन कर रही हूँ अर्पित। तो गुरुजी आपसे आज्ञा चाहूँगी कि आप मेरे इस सत्संग को स्वीकार करिए, और जो भी आप बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूँ, बस मैं यही चाहती हूँ। मेरे ये जो सत्संग है ये पिछले 5-6 दिन की सत्संग है। तो मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपने फाइनेंशियली अभी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, उसके लिए मेरा अनंतम शुक्राना है आपको। किसी न किसी तरीके से आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर ही रहे हैं मुझे, मैं नहीं जानती कैसे, पर आपके सपोर्ट से काफ़ी मैं मतलब मुझे जो अभी दिक्कतें हैं वो काफ़ी उसमें सहारा मिल जाता है। और आपका साथ तो हमेशा ही बना हुआ है, आपने तो हर कदम पे हमें सपोर्ट किया है। आपके बिना तो हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, ये सांस ही आपकी देन है। बस गुरुजी यही ऐसे ही आप अपना साथ बनाए रखिए। आपने जो भी छोटे बड़े सत्संग मेरी जानकारी में जो नहीं आए हों और मुझे समझ में नहीं आए हों, उसके लिए भी मैं आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी पर और संगत परिवार जी। मुझे अच्छे से सत्संग शेयर करना नहीं आता,
मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी अपनी भावनाएं हैं गुरुजी के लिए उसे शब्दों में पिरो के व्यक्त कर पाऊँ। कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, बट गुरुजी मेरी भावनाओं को ही स्वीकार करिएगा आप इस सत्संग के माध्यम से, क्योंकि आप हमेशा मुझे ये कहते हैं कि बेटा तू समर्पण कर। तो मैं पूरी तरीके से समर्पित होना चाहती हूँ गुरुजी, बट अभी वो हौसला भी नहीं आया है। कहीं न कहीं जीवात्मा है तो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे मन जो है वो उतना स्थिर नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ एरर आ ही जाती है। तो उसके लिए अनंतम क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। इसके अलावा जो भी मेरे परिवार के साथ भी आपने सत्संग किए हैं और जो उनकी जानकारी में नहीं है, और क्योंकि मेरे परिवार में मेरे अलावा आपको ज़्यादा कोई नहीं जानता है ना मानता है, तो उनकी तरफ से भी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे मायके और ससुराल पक्ष की तरफ से भी मैं आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ। इस सारी सृष्टि की तरफ से आपको के चरणों में अनंतम शुक्राना है। आप है तो ये सृष्टि है, आप नहीं तो सृष्टि भी नहीं है। और आपने पिछले दिनों मुझे मैसेजेस में काफ़ी जो है सहारा दिया था, सोनू अंकल के माध्यम से ही, उनके ही यूट्यूब के सत्संग के माध्यम से ही, कि तू फिक्र मत करा कर, मैं तेरे साथ हूँ। और कुछ आपने रील्स के माध्यम से भी संदेश दिए थे जो कि मुझे थोड़े बहुत समझ में आए हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी उन मैसेजेस का, और अनंतम शुक्राना सोनू अंकल का भी। मैं अभी उनके चैनल से नई ज्वाइन हुई हूँ और मैंने उनके चैनल पे अभी पहला सत्संग ही शेयर किया था और आज ये दूसरा सत्संग है मेरा। और उन्होंने काफ़ी प्रेम पूर्वक मेरे सत्संग को शेयर किया, पहले सत्संग को। तो सोनू अंकल अनंतम शुक्राना, आप सच में बहुत ब्लेस्ड है कि आपको गुरुजी का इतना आशीर्वाद है और आप संगत परिवार की भावनाओं को भी इतने अच्छे से गुरुजी के सामने रख पाते हैं। तो अनंतम शुक्राना सोनू अंकल, आपको भी और आपके परिवार को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करे। सारे संगत परिवार को गुरुजी बहुत ब्लेस करे। सभी संगत परिवार और गुरुजी को हैप्पी लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग स्वीकार करिएगा गुरु जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।